सबको शरीर है ना, सबको शरीर है ना, सबको शरीर है, ऐसे कोई नहीं। इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर को महिमा करने के लिए दिया गया है। शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करना है। प्रेज लॉर्ड। ये शरीर इसलिए दिया गया है कि ये शरीर में आकर परमेश्वर का आत्मा रहते हुए आपको चलाना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना चाहते हैं, उस राज्य में आपको ले जाने के लिए पवित्र आत्मा आपको तैयार करने के लिए चाहता है। इसलिए शरीर को आप परमेश्वर के हाथ में समर्पण करना है। ठीक है, प्रेज लॉर्ड। और इसलिए प्रेज लॉर्ड, इसके अलावा परमेश्वर इसलिए आपको शरीर दिया गया कि आप आत्मिक बातों को जानने का, इसे प्रेज लॉर्ड, आत्मिक बातों को जानना है, परमेश्वर की बातों को जानना है। प्रेज लॉर्ड, इसलिए भी आपको शरीर दिया गया है। प्रेज लॉर्ड। ठीक है, देखो बाइबल में लिखा है परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर की सारी बात आत्मा के द्वारा चलता है। उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर शरीर को आशीर्वाद देता है। जब वो आत्मा हमारे जीवन में नहीं है, आप परमेश्वर की बातों को जान नहीं सकता। क्योंकि बाइबल में इसी प्रकार लिखा, रोमी किताब 8 अध्याय में लिखा है, जिसके अंदर मसीह यीशु का आत्मा नहीं है वो मसीहा का नहीं है, मतलब वो परमेश्वर का नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है कि वो दुश्मन की एक दुष्ट शक्ति उसके अंदर रहेगा, वो दुष्ट करने वाला इंसान बन जाता है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा है वो परमेश्वर का है। जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो प्रभु का नहीं है, परमेश्वर का नहीं है, वो दुष्टता का है। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा आना चाहता है, रहना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है, आपको आपके साथ आप में प्रेज लॉर्ड प्रभु की महिमा करना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का आत्मा के लिए आप हृदय खोलना है, परमेश्वर का आत्मा की मार्गदर्शन को आप लोग प्राप्त करना है। ठीक है, प्रभु की महिमा। शरीर इसलिए दिया गया है कि परमेश्वर की बातों को हम जाने, आत्मिक बातों को जाने। प्रेज लॉर्ड, इसलिए शरीर आपको दिया गया है। हमेशा देखिए प्रभु यीशु मसीह का सिखाने का एक तरीका रहता है। प्रभु यीशु मसीह के सिखाने का एक तरीका रहता है। कई बार मैं आपको बताया ना, वो राही का दाना के बारे में मैंने बताया। प्रभु यीशु विश्वास के बारे में सिखाना है लोगों को। ऐसे सिर्फ यीशु उनको बताएंगे तो लोग समझ नहीं सकते इसे, क्योंकि बाइबल ऐसी एक चीज है जो पढ़े लिखे हैं उनके पास देंगे, पढ़ो बाबा और हमको उसको समझाओ, तो पढ़ाई करेगा लेकिन वो समझा नहीं सकता है। वो बोलेगा तो मैं तो पढ़ता हूं लेकिन मुझे समझता नहीं। और अनपढ़ के पास देंगे, बाबा ये पढ़, तो पढ़ नहीं सकते वो। फैसला क्यों? अनपढ़। ये किसको समझ में आएगा? बाइबल लिखा है परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ये समझाया जाता है। इसलिए परमेश्वर के वचन आत्मा, आत्मिक है, आत्मा से भरा है। हम सादा एक विचार से, सादा बुद्धि से, हम जो पढ़े लिखे ज्ञान से, कॉलेज में पढ़ा, स्कूल में पढ़ा, वो ज्ञान से इसको समझने के लिए कोशिश करें तो समझ में आएगा नहीं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा आपको दिया गया है कि परमेश्वर के वचन को आपको समझाने के लिए। प्रभु आपको आशीर्वाद दे। हमेशा प्रभु यीशु मसीह लोगों को वचन को समझाने के लिए एक ताकला मतलब एक दृष्टांत के द्वारा, एग्जाम्पल, सिंपल भाषा में एग्जाम्पल, उदाहरण के द्वारा प्रभु समझाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, या भी आज एक वही ऐसे प्रकार के वचन को हमने सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक भोजन, आत्मिक पानी के बारे में समझाने के लिए प्रभु यीशु हमें कुछ उपाय को प्रभु यूज करता है। पहले हमने वचन के द्वारा स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। अगर आपके पास बाइबल हो, यूहन्ना 4 अध्याय 8 वचन, 13 और 14 वचन को पढ़ेंगे। यूहन्ना, जॉन 4th chapter 8, 13, 14. யோவான் 4ஆம் அதிகாரம் 8, 13, 14 போய் படிங்க.
हाँ नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। हाँ जो कोई यह जल पिएगा हाँ। वो फिर प्यासा न होगा, हाँ परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा हाँ जो मैं उसे दूंगा हाँ वो फिर अनंत काल तक प्यासा न होगा, हाँ वरन जो जल मैं उसे दूंगा हाँ। वो उसमें एक सोता बन जाए जो अत्यंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ओके, प्रेस ला. मराठी में पढ़िए. त्याची शिष्य अन्न विकत घ्यावयास नगरात गेले होते. येशूने तिला उत्तर दिले की देवाचे दान म्हणजे काय आहे, काय आणि मला प्यायला पाणी दे असे तिला म्हणणारा कोण. येशूला कळले असे तर तू त्याजवळील मागितले असते आणि त्याने तुला जिवंत पाणी दिले असते. और कितना पाठी जी? 13 और 14. येशूने तिला उत्तर दिले, जो कोणी हे पाणी पिईल त्याला पुन्हा तहान लागेल, परंतु मी पिईल ते पाणी जे कोणी पिईल त्याला कधीही तहान लागणार नाही. जे पाणी मी त्याला देईन ते त्याचमध्ये त्यावर काही दिवसांसाठी उकळत्या पाण्याचा झरा असे होईल. आमेन, आमेन. ठीक है. क्या आप देखिए, प्रभु यीशु एक के गांव में प्रभु यीशु जा रहा है. प्रभु यीशु गलीली में जा रहा है. गलीली में जाने के रास्ता में समारिया रहता है. तो रात शाम को अभी 6 बज गया. तो चेले प्रभु यीशु के साथ जो चेले हैं वो सब खाना लेने के लिए चले गए. गांव के अंदर चले गए. प्रभु यीशु बहुत थके, शरीर में बहुत थके. वहाँ एक कुआं रहता है. वो कुआं में याकूब ने खोदा हुआ कुआं है. वो याकूब खोद कर उनका बेटा यूसुफ को दिया हुआ खुदा. बहुत पुराना कुआं है, नामचीन कुआं है. तो वहाँ उस सामरी गांव के लोग, समारिया गांव के लोग आकर पानी लेके जाते थे. बहुत फेमस एक जगह है. वहां जाके यीशु बैठा. बैठने से उधर एक औरत आ रही है. वो औरत आने से यीशु उसके पास पूछता है, मुझे प्यास लग रहा है, पानी दो. प्रेज़ लॉर्ड. अभी प्रभु को वहां के परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार करना है. प्रभु मौका ढूंढ रहा है, कैसे कैसे मैं इनके पास मैंने बता परमेश्वर के राज्य को किसी प्रकार में इनको बता. प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया. तो प्रभु शुरुआत कर रहा है, मुझे प्यास लग रहा बाबा, पानी दो. फिर उधर बहुत सारे भाषण. वो औरत बोलती है, तू तो यहूदी है, हम सामरी लोग हैं, हम दोनों को झगड़ा हो गया. मतलब हमारा गांव तुम्हारा गांव को झगड़ा हो गया है. प्रेज़ लॉर्ड. तुम हमारा गांव में नहीं आते, हम लोग तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे. तुम कैसे इस पानी मेरे पास मांगते हो. बहुत सारे बातचीत होकर प्रभु यीशु मसीह उसको पूछता है, प्रेज़ लॉर्ड, मैं तुझे एक पानी देना चाहता हूं. वो पानी को तू पिएगी तो उसको प्यास ही नहीं लगेगा. अभी प्रभु सुसमाचार को शुरुआत करने लगा. उधर सुसमाचार को प्रभु शुरुआत करने लगा. हालेलुया. देखो, यहाँ प्रचार करने का एक तरीका रहता है, सुसमाचार सुनाने का तरीका रहता है. अब कोई भी किसी को, कोई भी नया लोग के पास जाके डायरेक्ट जाके, देखो यीशु तुम्हारा पापों को क्षमा करता है, यीशु तुम्हारा आशीर्वाद देता है, कोई सुनेंगे नहीं. तो यीशु का एक तरीका देखिए, धीरे धीरे उनसे उनके बारे में प्रभु हमें बात करेगा. ऐसे तुम कैसे हो. सुसमाचार सुनाने का तरीका, सेवा करने में सुसमाचार सुनाने का तरीका है. जैसे पहले जाके उनसे ऐसे बात करने का. ऐसे तुम कैसे हो, क्या नाम है, कौन सा गांव का है, क्या काम करते हैं, घर में कितने लोग हैं. फिर धीरे धीरे प्रभु ऐसे उसके बात करते हुए, उसको पर्सनल लाइफ बात करते करते हुए फिर प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, एक चमत्कार करता है. क्या चमत्कार करता है, उस औरत के बारे में भविष्यवाणी बोल दिया प्रभु. तो उसको भरोसा आ गया, अरे ये तो नबी है, ये सादा व्यक्ति नहीं है. ये प्रभु यीशु मसीह का टेक्निक है.
इसलिए प्रभु क्या करता है, गांव गांव में जाके चमत्कार करता है। चमत्कार करने से क्या होते हैं, लोगों के अंदर एक विश्वास आ जाएगा। इसलिए प्रभु कलीसिया में चमत्कार करता है। चर्च में यीशु चमत्कार करते हैं, बाहर नहीं है चमत्कार, चर्च में ही है। प्रेज लॉर्ड। प्रभु चमत्कार करने से क्या होता है, लोगों को एक विश्वास, अरे सच में परमेश्वर इधर है बाबा, परमेश्वर जीवित है, यीशु जीवित है, इन लोग जो प्रचार करते सच है। इसलिए कलीसिया में आना छोड़ने का नहीं। प्रभु कभी भी आपको जीवन में चमत्कार को कर सकता है। कई लोग घर के अंदर बैठ कर प्रार्थना करे, प्रभु मेरी बीमारी को ठीक कर, हे प्रभु मुझे वो कर, ये कर। कभी कभी होता है, कभी होता है नहीं। लेकिन जो कलीसिया में आते हैं, प्रभु के पास आराधना करने के लिए आते, प्रभु उनका 100% चमत्कार उनके जीवन में करता है। तो प्रभु यीशु के एक तरीका है, पहले उनके बारे में हमें प्रेज लॉर्ड समझ के लेंगे, फिर उनका जीवन में एक चमत्कार को प्रभु करेगा, फिर उनका एक विश्वास आ जाता है, फिर धीरे धीरे परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रभु प्रचार करता है। आप किधर भी सेवा में जाएंगे इसी प्रकार करने का, पहले जाके डायरेक्ट जाके आपने यीशु तुमको बुलाता है, आओ प्रेयर में आ जाओ, चर्च में आ जाओ, प्रार्थना करें, ऐसे नहीं बोलने। पहले धीरे धीरे उनके पास पूछताछ करने का है, कैसे तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या तकलीफ है, यीशु पर विश्वास करो, प्रार्थना करें, चमत्कार करेगा। ये बोलकर आपने छोटी सी प्रार्थना करेंगे ना, चमत्कार हो जाए, बीमारी ठीक हो जाएगा, शैतान भाग जाएगा। प्रेज लॉर्ड। फिर उनका विश्वास आ जाएगा। तो यीशु प्रेज लॉर्ड उस औरत को परमेश्वर का राज्य के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में समझाना है। इसलिए प्रभु उसको पानी के बारे में बात कर रहा है। प्रेज लॉर्ड। पहले यीशु के पास पानी मांग रहा था, दो पानी यीशु लिया भी नहीं, पिया भी नहीं है। यीशु उसके पास पानी लिया भी नहीं, पिया भी नहीं, लेकिन एक शुरुआत के लिए एक कुछ तो बोलना है, इसलिए यीशु ने शुरुआत कर दी। फिर यीशु उसको बात कर दिया पवित्र आत्मा के बारे में, जीवन की पानी के बारे में। प्रेज लॉर्ड। तुरंत वो औरत जाके क्या करती थी, प्रेज लॉर्ड, गांव में जाके बताई, सब लोग आके यीशु को वचन को सुना। और प्रभु यीशु समारिया गांव में जाने से यीशु को 2 दिन वहां रुकाए थे। 2 दिन प्रभु यीशु आए, हमें परमेश्वर का राज्य के बारे में प्रचार करता था, बहुत सारे लोग विश्वास किए। प्रेज लॉर्ड। ठीक है, प्रभु की महिमा। यहाँ प्रभु यीशु उस औरत के साथ एक भाषण करता है, जीवन की पानी, जीवन का सोता। प्रेज लॉर्ड। मिलता है, ये जो पानी को पीने वाले को वापस प्यासा आएगा। 4:13 और 14 में लिखा है, ये पानी को पीने वालों को प्यास वापस आएगा, परंतु मैं जो पानी में देता हूं उसको पीने वालों को, प्रेज लॉर्ड, प्यासा वापस नहीं लगेगा, और उनके जीवन में ये हमेशा पानी देने वाले जीवन की सोता बन जाएगा। जीवन देने वाला पानी के बारे में प्रभु कहता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, देखो इस शरीर हमें प्रभु ने दिया है। इस शरीर जीवित रहने के लिए हमको भोजन का जरूरत है, पानी का जरूरत है, खाने और पीने। खाने के बिना शरीर जिंदा रह ही नहीं सकता है, और पानी के बिना भी शरीर जिंदा रह ही नहीं सकता है। मानो आपको पानी नहीं चाहिए, खाना खाते रहते, दबा दबा कर प्रेज लॉर्ड खाते खाते, पानी नहीं पीने का। एक बार क्या हुआ, एक दावत है, एक दावत मतलब एक शादी में एक माँ, एक बाप को और एक बेटा को बुलाया गया है। एक छोटा बेटा 7वीं पढ़ता है, छोटा बेटा, और उनका पप्पा, इस दोनों को एक शादी में खाना खाने के लिए बुलाया। गांव में ऐसे रहता है, हमारा गांव में कैसे है, पहले अभी नहीं है, अभी सब लोग बहुत शाने हो गए ऐसे, अभी सबको बुलाते नहीं, तो खास लोग को बुलाते। पहले गांव में किसी को भी शादी हो तो क्या करेंगे, बहुत बड़ा भोंगा लगाएंगे, और भोंगा में अनाउंस करेगा, चलो शादी हो गया है, सबको भी खाना है, सब लोग आके दावत में बैठिए, सब आके लाइन में बैठिए, कतार में बैठिए। अनाउंस करते रहेगा, तो लोग आते रहेंगे, अनाउंस सुन सुनकर दूर दूर से भी लोग आते रहेंगे। अभी ऐसे नहीं है, अभी किसी क्या करते हैं, पत्रिका देता है, खास लोगों को बुलाता है, फिर अब एकदम उसको 400-500 लोगों में समाप्त कर देते हैं।
वैसे एक बाप एक बेटा को बुलाया, खाना मतलब शादी में खाना खाने के लिए बुलाया। ये कंजूस बाप है, ये बाप जो है बहुत कंजूस वाला है, बहुत कंजूस। तो बेटा को बोला, बेटा हमको परसों का दिन शादी में खाना खाने के लिए जाना, इसलिए 2 दिन खाना मत खाओ तू। मानो संडे उसको दावत में जाना है, शुक्रवार से खुद का खाना बंद कर दिया, क्योंकि इतना भूख लगना है, भूख लगना है, 2-3 दिन का खाना एक साथ में खा लेने का है। फिर लो जाके दावत में बैठा, खाना दिया गया है, बेटा को बोला, बेटा फटाफट खाओ, फटाफट खाओ, फटाफट खाओ, पानी मत पीओ, सिर्फ खाना खाते रहो। बाप भी इतना खा रहा है, दवा दवा के खा रहा है, दवा दवा के खा रहा है, पानी नहीं पी रहा है। बेटा भी बाप को डर के मारे खाना ही खाते रहता है, पानी नहीं पी रहा है। बाप ने बोला, बेटा पानी पिएगा तो मारेगा मैं तुझको, पानी पीने का नहीं। वो पानी का जगह में खाना से भर दे, चपाती और चावल से भर दे। बेटा का खाना खा रहा है, फास्ट फास्ट खा रहा है। खाने से अचानक उसको प्रेज लॉर्ड क्या बोलते बीच में आते हैं, हिचकी, हाँ हिचकी आ गया, हिचकी आ गया। ऐसा आवाज आ रहा है ना, ऐसे पानी अभी पीने का, ऐसे अटक गया, खाना अटक गया गले में से। तुरंत बेटा ने क्या किया, सामने रखा हुआ पानी को लेकर पीने लगा थोड़ा। बाप ने एक थप्पड़ दिया, अरे मैं तुझको बोला ना पानी नहीं पीने का है, वो पानी का जगह पर खाना को भर देने के लिए बोला ना। अभी बेटा कोई मालूम है प्रेज ला पानी नहीं पीते तो मर जाएगा, पी लिया। पीने के बाद पापा को बोला, पापा मेरा शहर ने बोला खाना खाने के समय पानी पीकर खाएगा तो और ज्यादा खा सकता है। फिर बाप ने और एक थप्पड़ दी, पहले क्यों नहीं बताया, अगर पहले बताता तो मैं पानी पी पी कर बहुत ज्यादा खाना खाता था ना। प्रेज लॉर्ड। शरीर के लिए खाना मतलब खाना भी चाहिए, भोजन भी चाहिए और पानी भी चाहिए। इसको प्रभु यीशु ये योहान 14 अध्याय में 4 अध्याय में अच्छी तरह से समझाता है। प्रेज लॉर्ड, ठीक है। प्रेज लॉर्ड। आज हम देखेंगे जैसे शरीर के लिए खाना का जरूरत है, पानी का जरूरत है, वैसे हमारा आत्मा के लिए भी खाना का जरूरत है, पानी का जरूरत है। कोई पढ़ेंगे इफिसी किताब 3:16 पढ़ेंगे, इफिसी किताब 3:16, द बुक ऑफ एफिसियन 3:16। एफिसियन 3:16 त्याने आपल्या ऐश्वर्याच्या संपत्तीप्रमाणे तुम्हाला असे दान द्यावे की तुम्ही त्याच्या आज्ञेच्याद्वारे अंतर्यामी बलसंपन्न व्हावे। ठीक है, अंतर्यामी ऐसे मराठी में, हिंदी में पढ़िए। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसकी आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ्य पाकर बलवंत होते जाओ। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है भीतर, इंग्लिश में क्या लिखा है, कोई पढ़ेंगे इंग्लिश में? एफिसियन 3:16। He will grant you according to the riches of his glory to be strengthened with mighty by his spirit in the inner in the inner man। देखिए क्या लिखा, in the inner man, अंदर एक मनुष्य है। हिंदी में भी लिखा है भीतर का मनुष्य है, का मतलब हमारा शरीर जैसे एक मनुष्य को जैसे दिखाता है, वैसे एक आत्मा का मनुष्य अंदर रहता है, एक आत्मिक मनुष्य अंदर रहता है। ये शरीर जीवित रहने के लिए खाना का जरूरत है, पानी का जरूरत है। इसे प्रेज़ लॉर्ड। ये शरीर जीवित रहने के लिए खाना का और पानी का जरूरत है। वैसे भीतर का मनुष्य आत्मिक मनुष्य बोलते हैं। इस आत्मिक मनुष्य जिंदा रहने के लिए उसको भी खाना का जरूरत है, पानी का जरूरत है। वही आज हमारा वचन यही है, प्रचार आज यही है कि आत्मिक खाना क्या है, आत्मिक पानी क्या है। प्रेज़ लॉर्ड, ठीक है।
नहीं खाएंगे तो क्या होता है, कमजोरी हो जाते हैं। खाना नहीं खाते हैं तो कमजोरी हो जाते हैं। पानी नहीं पीते तो क्या होगा, प्रेज़ लॉर्ड, इतना बीमारी जल्दी आएगा। तो पानी कम पिएंगे तो बीमारी बहुत आ जाते हैं। एक जन को कम से कम हमें 3-4 लीटर पानी पीने का उनका शरीर, डॉक्टर लोग बोलते 6 लीटर पानी जरूरत है। 6 लीटर पानी सब लोग पीते क्या मालूम नहीं, कम से कम तो हमें 3-4 लीटर पानी रोज पीने का, रोज, कि हमारा खून की सर्कुलेशन सही हो जाए और खून की शुद्धिकरण सही हो जाए। पानी पीने से क्या होता है, और प्रेसला खून का शुद्धिकरण ज्यादा होता है और किडनी के द्वारा खून शुद्धि किया जाता है, और जो भी हमें खून में जो भी एक्स्ट्रा नमक है, जो यूरिया है, ये सब यूरिन से बाहर आ जाता है, मूत्र से बाहर आ जाता है। पानी कम हो गया तो भी शरीर के लिए खतरा है, खाना कम हो गया शरीर कमजोरी पड़ जाता है। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे हमारा आत्मा के लिए भी खाना कम पड़ेगा, आत्मा कमजोरी पड़ जाता है। आत्मा के लिए पानी कम पड़ेगा, आत्मा में डेंजर हो जाते हैं। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा। इसलिए प्रियो, शरीर देखिए, इस शरीर की प्रेज़ लॉर्ड बात मिट जाता है, शरीर की खाना मिट जाता है, आत्मा की खाना मिटेगा नहीं, क्योंकि शरीर एक दिन मिट जाएगा। इसलिए मिटने वाला खाना खत्म, मतलब उसको भस्म करने वाला खाना खाते हैं हम लोग। खाना खाते हैं, सुबह खाते हैं 4 घंटा में, और फिर बचन हो जाते हैं, फिर वापस हम खाते हैं। वैसे 3 में क्या कर 3 बार खाना खाते हैं हम लोग। खाना चाहिए, प्रेज़ लॉर्ड। पानी बार बार पीते, बार बार पानी पीते हम लोग। 1 घंटा में, आधा घंटा में हम लोग क्या करते हैं, आधा लीटर 1 लीटर पानी पीते रहते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ये सब ये शरीर नाश होने वाला शरीर होने के कारण खाना भी नाश होने वाला खाना, परंतु भीतर का मनुष्य का जो खाना है, भीतर का मनुष्य आत्मा कभी नाश नहीं होता है, वो हमेशा की जिंदा रहता है, अमर है वो। जैसे परमेश्वर अमर है, वैसे इंसान के अंदर रखा हुआ हमें प्रेस वो आत्मा अमर रहता है, अमर। ये शरीर से जुड़ने के बाद इसको 2 ही ठिकाना में जाएगा। एक, अगर आप पाप छोड़कर यीशु के लहू से धोया गया हो, तारण पाव ले हो, बचाए गए हो यीशु के रक्त के द्वारा, यीशु पर विश्वास रखने वाला हो, तो आप स्वर्ग राज्य में जाएंगे। आपका आत्मा हमेशा खुशी के राज्य में यीशु के साथ रहेगा। अगर आप पाप में जीवन बिताते हो, शरीर को आपने पाप करके खराब करते हो, दारू पी के, तंबाकू खा के, वेश्या करके, हमें व्यभिचार करके, गंदे काम करके, मूर्ति पूजा करके, लूट मार के, मारा मारी, गालियां, तो पाप करते हुए ये शरीर को आपने खराब करते हो, तो आपको मरने के बाद आपकी आत्मा नरक में फेंका जाएगा। नरक जो है आग से भरा हुआ समुद्र है, अग्नि का समुद्र है। वहां पानी के बदले आग रहेगा, आग, अग्नि, उसमें यह आत्मा डाला जाएगा। सालों साल ये तड़पते रहेगा, कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए आपको इस आग से बचाने के लिए, इस अग्नि से बचाने के लिए यीशु मसीह को आना पड़ा। यीशु जो परमेश्वर आकाश धरती का बनाया प्रभु, आप और मुझको बनाया प्रभु, मानव रूप में आपके चीज से, मेरे चीज से, फैसला शरीर में आकर हमको समझाने के लिए धरती में आना पड़ा। जो कोई प्रभु यीशु का वचन को विश्वास करता है, प्रभु यीशु की बातों को सुनता है, उनके पीछे चलता है, वो अपनी आत्मा को बचाएगा और एक शरीर से बाहर आएगा। बाहर आने के बाद स्वर्ग में जाएगा। ठीक है, प्रभु की महिमा से। तो आज हम देखेंगे, शरीर की खाना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। क्या कहते हैं, बहुत सारे बात, हर एक को पसंद खाना रहता है। सुबह का खाना, शाम को खाना, रात को खाना, दोपहर का खाना। प्रेज लॉर्ड। कोई खाने के लिए जी रहा है, प्रेज लॉर्ड। कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जिंदा है। इसे कभी भी देखो, खाते 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 रहेंगे से, हमेशा उनके मुंह में ऐसे जबाते रहेंगे।
हमेशा खाते रहते। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, जिंदा रहने के लिए खाना खाते हैं। ठीक है, वो हर एक को आदत के ऊपर है, उनकी पसंद के ऊपर है। प्रेज़ लॉर्ड। आज हमारा सब्जेक्ट है आत्मा की खाना क्या है, आत्मा का पानी क्या है। जब आत्मा का खाना कम हो जाता है, पानी हमें कम हो जाता है, तो किसी प्रकार की बीमारी आत्मा में लग जाते हैं, कमजोरी लग जाता है। उसके बारे में देखेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, प्रेज़ लॉर्ड। पहला हम शुरुआत करेंगे। प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। पहली कोरिन्थ 6 अध्याय 13 वचन में इसी प्रकार लिखा है। प्रेज़ लॉर्ड। पेट के लिए भोजन, भोजन के लिए पेट, ये दोनों को परमेश्वर नष्ट करेगा। शरीर की भोजन के बारे में लिखा है, पेट रहने तक भोजन का जरूरत रहता है, भोजन रहने तक पेट भी मांगते रहता है। ये शरीर के बारे में लिखा है। लेकिन परमेश्वर के क्या करते, शरीर की भोजन को भी, शरीर की पेट को भी एक दिन नष्ट कर देगा। देखो, दुनिया की विचार क्या है, दुनिया की विचार यही है, बाबा खाने को टेंशन नहीं रहने का। अभी क्वारंटाइन में, ये कोरोना का वजह से सब लोग घर के अंदर बैठे। सरकार वाले ने क्या किया, बहुत सारे लोगों को फ्री भोजन दिया। फ्री मतलब खाना का वस्तु दिया, चावल, गेहूं, दाल, तेल। खा के अंदर बैठो, घर के अंदर बैठो। शारीरिक भोजन मिट जाता है। शारीरिक भोजन खाने वाला भी मरता है। इसे जैसे ये भोजन मिट जाता है, वैसे खाने वाला भी एक दिन, शरीर की खाने वाला शरीर में एक दिन मर जाता है। रोमी किताब 14 अध्याय 17 वचन में लिखा है, खाने पीने परमेश्वर का राज्य नहीं है। इसलिए हम हमेशा खाने के बारे में चिंता नहीं करने का। कई लोगों को खाने का चिंता, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। मत्ती 6:32 में प्रवेश करता है, इसलिए तुम चिंता मत करो, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब तुमको जरूरत है, पिता परमेश्वर जानता है। इसलिए आकाश के पक्षियों को देखो, कौवा को देखो, परमेश्वर उसको खिलाता है, वो बटोरता नहीं है, बीज बोता नहीं, काटनी नहीं करता है, प्रभु उसको खिलाता है। प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सारे लोग गाय बैल को देखे होंगे, बैल बैंक में जमा करके हर महीना में निकाल के खाते रहता है, नहीं है, वो किधर भी घूम के रहता है। उसको हमें कोई भी आके खिला देता है, घास खिला देता है, नहीं तो उसको संभालने वाला तो चिंता है। चिंता गाय बैल को, हमें भेड़ बकरी को नहीं रहता है। क्या खाऊंगा, दोपहर को 2 बजे मुझे क्या मिलेगा, मटन मिलेगा क्या, बिरयानी मिलेगा, चिकन मिलेगा, मच्छी मिलेगा, अंडा मिलेगा, उसको कोई चिंता नहीं। चिंता किसी को जो उसको संभालता है, जिसके घर में वो रहता है, उसको चिंता लग जाता है। अरे बाप रे, मेरा भाई को घास खिलाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, किधर भी हो भाग भाग के आके खिलाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु कहता है, तुम चिंता मत करो, कल का दिन के लिए चिंता मत करो, कल का दिन तुम्हारे लिए चिंता करेगा। ये परमेश्वर की बेटा, ये परमेश्वर की बेटी के लिए क्या मैं खिलाऊं, क्या मैं पिलाऊं, वो चिंता करेगा। नाश होने वाला शरीर की भोजन के लिए आप चिंता मत करो। ये दुनिया की लोग करता है, नाश होने वाला ये भोजन के लिए लोग ने काम करते हैं, कमाते हैं, बैंक में जमा करता है। प्रभु यीशु का वचन इस प्रकार कहता है मत्ती 4:4 में, इंसान केवल रोटी से नहीं है, परंतु परमेश्वर की मुंह के द्वारा निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहेगा। सिर्फ रोटी से इंसान जीवित ना रह सकता है। इसका मतलब रोटी तो शरीर के लिए, शरीर एक दिन मिट जाएगा, रोटी भी एक दिन में मिट जाएगा, परंतु परमेश्वर की मुंह से निकलने वाला वचन उनको हमेशा जीवित रखेगा।
आत्मिक भोजन क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर की वचन आपका आत्मा का भोजन है। प्रेज लॉर्ड। भोजन के बिना, खाने के बिना शरीर जिंदा ना रह सकता है। वचन में इसी प्रकार लिखा है। भोजन देखो, अलग अलग प्रकार की भोजन है। अभी बच्चे हैं, बच्चे को क्या चाहिए? प्रेज लॉर्ड। एक बार मेरे साथ एक ब्रदर सेवा किया था, उसको भी उल्लासनगर की थी। वो बच्चा कितना 6-7 महीना का बच्चा बेटा है, वो बार बार दूध पीते रहता था। क्या करती थी औरत? एक दिन मटन लेकर आई बनाने के लिए। वो किचन में काम करती रहती थी, ये बच्चा रोते रहता था, खाना मांगते रहता था, इसलिए क्या करी, एक मटन का टुकड़ा को उसका मुंह में डाल दी। खा के बैठो, खा के बैठो। प्रेज लॉर्ड। वो बच्चा भी जबाता, बाप 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 करके जबाते रहता है ऐसे। उसका दांत भी नहीं है। प्रेज लॉर्ड। अंदर जाते तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। बच्चे को हमने मटन नहीं खिला सकते, बच्चे को हम तो एकदम कड़क खाना नहीं दे सकता है। बाइबल हमें बताती है, पढ़ेंगे अगर आपके पास बाइबल हो, पढ़ेंगे पहली पत्रस 2 अध्याय पहला 3 वचन को पढ़ेंगे। पहली पत्रस 2 अध्याय पहला 3 वचन को पढ़िए। हाँ और छल और कपट हाँ और डाहा और निंदा को हाँ दूर करके हाँ नए जन्मे हुए बच्चे के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, हाँ ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, हाँ। क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। बस हो गया। हाँ, मराठी में पढ़िए। याचे सर्व दुष्ट भाव, सर्व कपट, ढोंग, मेळा व सर्व दुर्वासने सोडून प्रभू कृपाळू आहे याचा तुम्ही अनुभव घेतला आहे, तर नूतन जन्मलेल्या बाळासारखे तारणासाठी वृद्धी होण्यास आत्मिकणाऱ्या दुधाची इच्छा धरा। ठीक है, ये आप देखिए, पैदा हुआ बच्चे को क्या चाहिए? दूध का जरूरत है। दूध। वैसे हम भी पैदा होते, कब पैदा होते? आत्मा में पैदा होते। प्रभु यीशु मसीह के पास यूहन्ना 3 अध्याय में पढ़कर देखेंगे, निकोदेमुस करके एक बुढ़ा आता है। ये निकोदेमुस एक बुढ़ा है, 60-70 साल की बुढ़ा है, यीशु के पास आता है। यीशु ने उसको तीसरा अध्याय 5 वचन में लिखा है, अगर प्रेज लॉर्ड, अगर एक जन दोबारा जन्म नहीं होता है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा। वो एक सिखाने वाला वचन को, परमेश्वर के पवित्र शास्त्र को सिखाने वाला एक शास्त्री था। तो वो पूछ रहे, रबी मतलब गुरु, रबी अभी तो वही 60-70 साल का हो गया, क्या वापस में मेरा माँ के पेट के अंदर जाके वापस जन्म होने का है? ये क्या ये हो सकता है? शक्य है? तो प्रभु यीशु कहता है, तुम इस्राएलों को गुरु होकर भी तुझको मालूम नहीं किया। अगर एक जन पानी से और आत्मा से जन्म नहीं लेता है तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकता है। मतलब दोबारा जन्म होना जरूरी है हर एक को। अपने एक बार जन्म हुए शरीर में, भाई दाऊद कहता है, मेरे माँ ने मुझे पाप में जन्म दी। आदम ने क्या हुआ? पाप के कारण हर एक शारीरिक मनुष्य के ऊपर पाप का दोष रहता है, दाग, पाप का दाग रहता है। तो माँ ने पाप में उसको जन्म देती है। शरीर में जो भी जन्म होता है सब पाप में जन्म होता है। यीशु मसीह का जन्म पवित्र जन्म था, पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी के पेट में यीशु गर्भधारण होकर जन्म पाया।
प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रवेश महिमा है से। तो पैदा होने बच्चे को क्या जरूरत है? दूध का जरूरत है। जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं, हमारा पाप छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, प्रार्थना करते हैं, इसका मतलब हम प्रभु यीशु में जन्म हो गया, नया जन्म हो गया। पुराना पाप हमसे मर गया, पाप का जिंदगी मर गया। अभी हम नया जन्म, मतलब नया मोड़ आ गया हमको, हमारे जीवन में एक मोड़ आ गया। हम प्रभु में नया जन्म होते हैं। हर एक को जरूरत है। जो भी इंसान शारीरिक रूप में धरती में पैदा होता है, सबको ये दोबारा जन्म होने का जरूरत है। बॉर्न अगेन, इसका उल्टी इंग्लिश में बॉर्न अगेन। आपको इस अनुभव का जरूरत है। इस अनुभव को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप अपने पाप को छोड़ देने का है। अब क्या वो पाप के लिए पछताने का है? मैंने पाप किया है, मुझे क्षमा करो। प्रभु यीशु की रक्त के द्वारा धोया जाना है और अपना जीवन यीशु को दे देने का है। जब यीशु के लिए आप अपना जीवन देंगे, यीशु के हाथ में अपने जीवन देंगे, यीशु अपनी आत्मा को आपको दे देता है। यीशु प्रभु अपने आत्मा को आपको दे देता है। इसलिए लिखा है पानी से और आत्मा से जन्म होना है। मरा हुआ आपके आत्मा में, पाप के कारण मरा हुआ आपके आत्मा में परमेश्वर की आत्मा आकर उसको नया जन्म देता है। लिखा है जो पाप करने वाला व्यक्ति मर जाता है, पाप करने वाला आत्मा मर जाता है। दुनिया वाला मूर्ति का पूजा क्यों करता है? दुनिया वाला इसलिए मूर्ति का पूजा करता है, उनकी आत्मा के द्वारा वो लोग ढूंढता नहीं परमेश्वर को, शरीर का द्वारा ढूंढता है। क्योंकि उनकी आत्मा मर गया, पाप में मर गया। अभी वो आत्मा परमेश्वर के साथ ये कांटेक्ट नहीं कर पाता है। उनकी आत्मा मर गया मतलब कोमा में है। ये कोमा में रहने वाला आत्मा जीवित परमेश्वर के साथ कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं। इसलिए उनकी शरीर के द्वारा वो लोग कोशिश कर रहे हैं। शरीर के लिए एक मूर्ति, इंसान के रूप में, जानवर के रूप में, पक्षी के रूप में, मछली का रूप में एक मूर्ति को बनाते हैं और कहते हैं ये मेरा देव है, मेरा देवता है, ये मुझे मार्गदर्शन करेगा। वो शारीरिक व्यक्ति होने के कारण शारीरिक रूप में कोशिश कर रहे हैं परमेश्वर के पास जाने के लिए, वो नहीं जा सकता है। उनकी पूजा पाठ, नमाज, उनकी प्रार्थना शारीरिक रूप में परमेश्वर के पास जाएगा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर को आराधना करने वाला आत्मा से, सच्चाई से आराधना करना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि स्वर्ग में जाने के लिए, परमेश्वर के पास जाने के लिए मार्ग केवल यीशु है, मार्ग सत्य जीवन यीशु है। यीशु ने कहा कि मेरे सिवाय कोई परमेश्वर के पास जा नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? यीशु के लहू के सिवाय पाप को क्षमा करने के लिए कोई वस्तु नहीं है, पाप को धोने के लिए कोई वस्तु नहीं है। जब यीशु का लहू हमारे जीवन में उतर आ जाता है, हमने क्या हुआ? पाप धोया जाता है, मरा हुआ उस आत्मा वापस जीवन पाता है। फिर उस आत्मा के द्वारा परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर की बातों को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, परमेश्वर से बात कर सकते हैं। इसलिए यीशु के सिवाय स्वर्ग नहीं है, यीशु के सिवाय मोक्ष लोक में कोई जा नहीं सकता है। कितना भी पूजा पाठ करें, कितना भी जागरण करें, कितना भी नमाज पढ़ें, यीशु मसीह के सिवाय जा ही नहीं सकता है। इसलिए दुनिया के हर ग्रंथ में, हर धर्म में यीशु प्रकट है। लोग जानबूझ के ग्रहण नहीं करते, यीशु को एक धर्म बना के रख दिया। ये क्रिश्चियन लोग है, ये यीशु जीसस क्राइस्ट ओनली फॉर क्रिश्चियन, ऐसे एक धर्म बना के जात ने रख दिया, ये क्रिस्ती धर्म करके। यीशु धर्म नहीं है, यीशु मसीह मार्ग है। यीशु को हमने जो ग्रहण करते हैं, वो एक यीशु के मार्ग में यीशु के चेले बनकर रहते हैं। जो भी यीशु को ग्रहण करते हो यीशु को चेले हैं। धर्म को उनको कोई संबंध नहीं है,
दुनियादारी के धर्म और हमारा कोई संबंध नहीं है। हम यीशु के बच्चे हैं, यीशु के चेले हैं। हमारा धर्म यीशु है, हमारा नीति यीशु है, हमारा सोच यीशु है, हमें आदि यीशु है, अंत यीशु, सब यीशु ही है। दुनियादारी के धर्म के हमें कोई संबंध नहीं है। लेकिन शैतान ने क्या किया, एक धर्म के नाम से हमें ये कुछ खास धर्म लोग के लिए यीशु मसीह के खास धर्म लोग के लिए ऐसे शैतान ने क्या किया, अलग करके रख दिया। यीशु सबों को उद्धार करने के लिए आया, सबों को तारण देने के लिए आया, सबों के लिए प्रवेश अपने खून को बगाया, सारे देश के लोगों के लिए, सारे भाषा के लोगों के लिए, सारे आमे जात के लोगों के लिए, सारे आमे जो पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ है, गरीब है, धनवान है, सारे लोगों को उद्धार करने के लिए यीशु अपने खून को बगाया। यीशु के खून के बिना पाप की क्षमा नहीं है। बाइबल बताती यीशु का रक्त में सारे पापों से शुद्ध करता है। यीशु के बिना स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में जाना है, यीशु को ग्रहण कीजिएगा। प्रेज़ लॉर्ड। क्या पास्टर स्वर्ग बोलते, कौन देखा है? ये कौन बोलते मालूम है? जो शरीर में उनके आत्मा मर गए हैं उन लोग को बोलते, क्योंकि उनका आत्मा मरने के बाद आत्मिक बात उनको समझता नहीं है, इसलिए वो लोग बोलते क्या मालूम स्वर्ग है क्या, नरक है क्या मालूम। लोग क्या प्रचार करते हैं, उनका आत्मा कोमा है, मर गया हुआ स्टेज में, इसलिए उनको समझता नहीं है परमेश्वर कौन है, स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, यीशु कौन है, समझता नहीं उनको। तो यीशु की महिमा है। दोबारा जन्म होने के बिना आप स्वर्ग में प्रवेश ना कर सकते हैं। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, अभी जन्म हुआ बच्चे को क्या चाहिए? दूध चाहिए। दूध देते हैं हम लोग। आप यीशु को ग्रहण किए हैं, अभी यीशु में नया है, आपको क्या चाहिए? तुरंत दूध पीने का। दूध पीने का मतलब क्या है? परमेश्वर के वचन को आपने पढ़ने का, अच्छा पढ़ने का। लिखा है बच्चे को कैसे बार बार दूध पीते, वैसा बार बार वचन को पढ़ने का। प्रेज़ लॉर्ड। नया जो यीशु को ग्रहण किए हैं, नया प्रभु में आते हैं, नया प्रार्थना में आते हैं, चर्च में नया आते हैं, और आप लोग ने क्या करना है? वचन को पढ़ने का, तभी यीशु के बारे में आपको समझ आएगा। नया नियम को पढ़ने का। ऐसे बाइबल में 2 भाग रहता है, नया नियम, पुराना नियम। तो नया लोग ने नया नियम को पढ़ने का, ऐसे अच्छा पढ़ने का। इसमें क्या लिखा है, यीशु के बारे में क्या लिखा है, एकदम सिंपल भाषा में लिखा है पूरा नया नियम। नया प्रभु में आए हुए लोगों को, नया जन्म पाए हुए लोगों को दूध का जरूरत है। ऐसे जब बच्चे बढ़ जाता है, उनकी उम्र के अनुसार उनको खाना दिया जाता है। अभी बच्चे मतलब 7 महीना 8 महीना हो गया, उनको थोड़ा क्या करते हैं, दाल का पानी देते हैं, थोड़ा इडली देते हैं, कोई चपाती को पानी में मिला कर देते हैं। जैसे आप अपने आत्मा में बढ़ते हैं, वैसे आपके आत्मा अंदर की जो भीतर का आत्मा मनुष्य बलवान होने के लिए उसके अनुसार आपको टीचिंग दिया जाता है चर्च में। तब पहले ही कड़क भोजन खाना, मतलब बच्चा है 7 महीना 8 महीना का बच्चा है, उनको बिरयानी खिलाया, वो खिलाया तो मर जाएगा। धीरे धीरे जैसे उनको पचन होता है, जैसे उनके पेट ताकत पाता है, वैसे उनको भोजन खिलाना पड़ता है। प्रभु यीशु की महिमा हो। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड, प्रेज़ लॉर्ड। एक मिनट कट हो गया। जीसस हालेलुया। तुमच्या द्वारे डायल केला गेलेला नंबर क्षमतेने व्यस्त आगे का ठीक है। ओके, प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की महिमा हो। ठीक है, परमेश्वर की वचन दूत है, परमेश्वर की वचन खाना है। ठीक है, इसमें कड़क भोजन क्या है? बाइबल बताती है, इब्रानी किताब 5वां अध्याय 12, 13, 14 पढ़ेंगे। इब्रानी किताब 5वां अध्याय 12, 13, 14। Hebrews 5 chapter 12, 13, 14.
समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तो भी यह अवश्य हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह बालक है। पर अन्न सयानों के लिए है, जिनकी ज्ञानेंद्रिया अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। यस, मराठी पढ़िए। शिक्षण होण्यास पाहिजे होता, तर तुम्हाला देवाच्या वचनाची मुळाक्षरे पुन्हा कोणीतरी शिकवावी याची गरज आहे. आणि ज्या दंड जर अन्न सोसत नाही, दूधच पाहिजे असे तुम्ही झाला आहात. दुधावर राहणारा नीतिमत्वाच्या वचनाविषयी अपरिचित असतो, कारण तो बालक आहे. ज्याच्या इंद्रियात वहिवाटाने पश्चात्पद समजण्याचा अभ्यास झाला आहे, असं प्रौढ मनुष्यासाठी जडान्न आहे. आमेन. आमेन, आमेन, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ क्या क्या शब्द, क्या वचन लिखा है। देखिए, दूत किसी के लिए, बच्चे के लिए, ठीक है। दूत क्या है? आत्मिक दूत। अभी नया कोई आते हैं, उनका जीवन में क्या चाहिए? ठीक है। अभी नया नया लोग आ रहे हैं, उनके लिए क्या देना चाहिए? पढ़ेंगे। नया नया लोग के लिए क्या देना चाहिए? इब्रानी किताब 6 में 1 और 2 वचन पढ़ेगा। नया लोगों को क्या शिक्षण दे सकते हैं? इब्रानी 6 में 1 से 2। इसीलिए आओ कि मसीह की शिक्षा आरंभ की बातों को छोड़कर अब सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाए। देखिए क्या लिखा है, देखिए आरंभ की बात, मतलब आरंभ की बात, शुरुआत में एक जन विश्वास में आ रहा है, उनको क्या सिखाया जाता है? प्रेज लॉर्ड। उनको सिखाया जाता है, सबको शरीर है ना, सबको शरीर है ना, सबको शरीर है, ऐसे कोई नहीं जिसको शरीर नहीं है करके। यीशु पर विश्वास करो, प्रभु यीशु तुम्हारा बीमारी को ठीक करेगा। यीशु पर विश्वास करो, तुम्हारा काम धंधा को आशीष करेगा। यीशु पर विश्वास करो, प्रभु तुमको घर में शांति देगा। यीशु पर विश्वास करो, तुम सुखी रहेगा, तुमको कोई भूत नहीं लगेगा। प्रेज लॉर्ड। ये किसका बात है? दूत, 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 बच्चे का दूत है। दूध कब तक पिला जाता है? दूध कब तक पिला जाता है? कोई कोई बच्चे को माँ 1 साल ही पिलाती है, कोई कोई बच्चे को 2 साल पिलाती है। आज तो पूरा प्रेज लॉर्ड, माँ लोग काम धंधा में जाते हैं, इसलिए 2 साल भी नहीं पिलाते, 1 साल में खत्म। 1 साल के बाद बच्चे को दूध प्रेज लॉर्ड नहीं देंगे, बाहर का दूध देगा इसे। प्रेज लॉर्ड। ये शुरुआत की बात है। लेकिन आज कई सारे चर्च में कितने भी साल विश्वासी हो, 15 साल विश्वासी को भी यही सिखाते रहता है, विश्वास करो चमत्कार होगा, विश्वास करो वो होगा, विश्वास करो ये होगा वो होगा, ये सिखाया जाता है। क्या करते हैं विश्वासी को? बहुत सारे चर्च बच्चा ही बना के रखा है, उनको कड़क भोजन नहीं दे सकता है, इसलिए इनका विचार पूरा हमेशा प्रेस ला, मुझे प्रभु वो देगा, मुझे प्रभु ये देगा, यीशु के पास जाने से धन दौलत मिलेगा, यीशु के पास जाने से वो मिलेगा। ठीक है, मिलता है वाह, प्रेस ला, लेकिन यही प्रार्थना, इनकी प्रार्थना इसके लिए, इनको उपवास इसके लिए, इनको चर्च में आना इसके लिए, सब कुछ इसके लिए। ये शुरुआती की शिक्षण है, दूध पिलाने वाले बच्चे के लिए देने वाला शिक्षण है। प्रेज लॉर्ड। यीशु तुम्हें चंगाई देता है, चमत्कार करता है, ये करता है। विश्वासी हमेशा ये बात में प्रेज लॉर्ड, यही बात पकड़ के नहीं रहने का। ये हमने पढ़ने के लिए सुना, हमको सिद्धता के ओर, पूर्णता के ओर जाने का है। मराठी में क्या लिखा पड़ेगा? इब्रानी 5 में 6 में पहले वचन पढ़ो।
क्या कशासाठी प्रयत्न करू? ठीक है, पूर्णता। सिंपल भाषा में पूर्णता के तरफ से, सिद्धता के तरफ से क्या करने का है? प्रयत्न करने का है। ठीक है, और नीचे पढ़ेंगे शुरुआत की बात क्या है, दूत की बात क्या है, नीचे पढ़ेंगे दूसरी वचन। हाँ 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 हाँ, हिंदी में पढ़िए। और हाथ रखने और मरे होके जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव से सिर न डाले। हाँ, यहाँ देखिए नींव की बात है। नींव की बात को फिर ना डाले। नींव का बात मतलब क्या है? ये जो बिल्डिंग बनाने के पहले, घर बनाने के पहले जमीन का नीचे रहते ना, जमीन के नीचे 7 फुट में 6 फुट में खुदाई किया जाता है, उसमें मिट्टी पत्थर डाला जाता है, फिर जमीन को ऊपर आने से बिल्डिंग बनाया जाता है। ये दूत का बात है ना, दूत का बात नीचे मतलब जमीन के नीचे रहने वाला बात। क्या करो, बपतिस्मा ले लो, हाथ रखे, प्रभु तुमको चंगाई करेगा, भूत निकाल ले, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, अंतिम न्याय के बारे में शिक्षण, ये सब क्या है? नींव की बात, दूत का बात है। प्रेज लॉर्ड, ये भी सिखाया नहीं जाता है कई सारे चर्च में। हमेशा चंगाई देगा, चमत्कार कर, प्रभु करता है बाबा, लेकिन दूती मत पिलाते रहो बच्चों को। एक तो बच्चे जवान होने दो, मजबूत खाना दो, उनकी उम्र के अनुसार, उनके साल के अनुसार कितना प्रभु में पढ़ते हैं। प्रेज लॉर्ड, कितने उन लोग में साल हो गए, साल के अनुसार उनका अच्छे खाना खिलाओ, स्ट्रांग वचन दो, विश्वास में उन लोग परीक्षा में खड़ा होने दो, परीक्षा में उन लोग गिरना नहीं चाहिए, पवित्रता में गिरना नहीं चाहिए। हमें प्रभु की सेवा उम्र के अनुसार उन लोग सेवा करना चाहिए। परमेश्वर एक अलग अलग सेवा दिया है, संडे क्लास का सेवा रहता है, गीत गाने का सेवा रहता है, बाहर जाके नया लोगों को सुसमाचार सुनाने का सेवा रहता है, सिर्फ प्रचार का, चर्च में प्रचार करना ही सेवा ही किया, इसके अलावा बहुत सारे सेवा रहता है। चर्च में झाड़ू मारना सेवा है, टॉयलेट धोना सेवा है, प्रेज लॉर्ड, जो हमें परमेश्वर की दास लोगों को मदद करना सेवा है, बहुत सारे सेवा, हर एक प्रकार की सेवा। एक 4 पैर में जलने वाला बच्चे जाके सेवा नहीं कर पाएंगे। 4 पैर में कौन चलता है? हमें 6 महीना 7 महीना की बेटा बेटी क्या कर 4 पैर में चलते, इन लोग जाके सेवा कर सकते क्या? मतलब किसी घर में कोई आ गए, उनको पानी पिला सकता है? नहीं कर सकता। लेकिन एक 5 साल की बेटा, 6 साल की बेटी, वो क्या करेगी? कोई भी आने से दरवाजा खोलेगी, पानी पिलाएगी, हमें बैठो बोलेगी। जैसे विश्वासी का विश्वास बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, वैसे वैसे उन लोगों में सेवा करना है। बहुत सारे विश्वासी क्या है, हमेशा दूध ही चाहिए, उनको दूध ही चाहिए। चर्च में इसलिए आएंगे, दूध पीने के लिए आएंगे। क्या होने का है? बीमार ठीक होने का। जब उनका पेट दर्द होगा तभी पास्टर का याद आएगा। जब उनको हमें कुछ समस्या, घर में झगड़ा होगा, तभी पास्टर का याद आएगा, फोन घुमाएंगे, तभी उनका चर्च का याद रहेगा। ये दूध पीने वाला बच्चे है, ये दूध ही पीते रहता है, कभी जिंदगी में बढ़ता ही नहीं है। प्रभु यीशु की महिमा हो, हालेलुया। प्रभु परमेश्वर वचन को उनके जैसे उन लोग आत्मा में बढ़ते हैं, वैसे उनको भोजन के रूप में खिलाना चाहिए। आखिरी में सिद्ध होने तक, परिपूर्ण होने तक, विश्वास में एक पुरुष बनने तक, एक ताकतवान बनने तक उनके वचन को बांट बांट कर देते रहना पड़ता है। प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु को महिमा हो। इसलिए एक चर्च है, ये कलीसिया है, वचन को गहराई रूप में लोगों को सिखाने का, परमेश्वर की परिपूर्ण इच्छा को जानने तक, परमेश्वर की इच्छा में चलना है, परमेश्वर की इच्छा से उधर इधर नहीं चलने का है। इसी लेवल के लिए विश्वासी को तैयार करना है। यही कलीसिया है, यही चर्च है, यही सेवक है, यही पास्टर है।
पास्टर का काम रहता है। क्या काम है? विश्वासी को बारे में बराबर पहचान लेना। ये दूध पीने वाला बच्चे ही किया, काम करने वाला जवान नहीं किया, ये तो दूसरों को सिखाने वाला बुढ़ा बुढ़ी ही किया। उसके अनुसार उनको वचन देके उनको तैयार करना है। उनकी बुलाव के अनुसार उनकी सेवा करने के लिए मौका देना है। उनको अभिषेक के अंदर चलाना है उनको। एक कलीसिया है, ठीक है, प्रभु की महिमा। परमेश्वर के वचन दूध की चीज से भी है, खड़क भोजन की चीज से भी है। दूसरा भोजन क्या है? प्रेज लॉर्ड। पढ़ेंगे यूहन्ना 4:34 को पढ़ेंगे। यूहन्ना जॉन 4:34। जॉन यूहन्ना 4:34। यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ठीक है। क्या देखिए, प्रभु यीशु मसीह और एक भोजन के बारे में कहता है, मेरा भोजन यही है कि मुझे भेजा हुआ मेरा पिता के इच्छा के अनुसार चलूं। दूसरा, उनकी कामों को मैं पूरा करूं। प्रेज़ लॉर्ड। वचन को आप लोग पढ़ते हैं, अच्छी बात है। आपके विश्वास के अनुसार आप विश्वास में जैसे बढ़ते हैं, वैसे वचन की गहराई को सुनते हैं, पालन करते हैं, सही बात है। सिर्फ इतना भी नहीं है, आपकी जीवन में पूर्णता आने के लिए, प्रेज़ लॉर्ड, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। पुरुष किसको कहा जाता है? जब बच्चे रहता है, बच्चा कितना उम्र तक बच्चा बोलते हैं? चिल्ड्रन। 12 उम्र तक उसको चिल्ड्रन बोलते, चिल्ड्रन 12 उम्र तक। 13 उम्र हो गया उनको टीन एज बोलते, टीन एज। 13, 14, 16, 17, 19 तक, 19 तक उनको क्या बोलते? टीन एजर। जवान है, जवानी है, जवान है। प्रेज लॉर्ड। ये बच्चे तो आपको मालूम है, बच्चे को दिमाग नहीं, मतलब बराबर काम नहीं करते, हमेशा मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, चॉकलेट खाने का, वो खाने का, ये खाने का। बहुत सारे विश्वासी है ना, आपको मालूम है, कुछ भी हो, पास्टर, प्रेज लॉर्ड, पास्टर पेट दर्द, पास्टर हालेलुया, घर में झगड़ा हो गया, पास्टर, अरे प्रार्थना मालूम है, प्रार्थना करो नहीं करेंगे, कुछ भी हो, पास्टर आके हाथ रखने से ही उनको ऐसे विश्वास, अच्छे विश्वासी बाबा, पास्टर हाथ उनको रख के बाल पकड़ के घुमाने का, तभी उनका बीमारी ठीक होगा। एक बुढ़ी आई थी पहला चर्च में, अभी मर गई। उनको एक सिस्टर लेकर आया था चर्च में, उल्लासनगर। फिर आपको तो उल्लासनगर में मालूम है ना, नया नया लोग आते हैं, प्रार्थना करने से भूत नाचते हैं, गिर जाते हैं, तो इसलिए से वो एक औरत है, कभी भी हाथ रखने से गिरेगी। क्यों गिरती है वो मालूम नहीं है। बहुत सारे लोग पवित्र आत्मा से भर के गिरता है, कुछ लोगों का अंदर भूत रहेगा, गिरता है। प्रेज लॉर्ड। ये औरत हमेशा गिरते रहेगी, हाथ रखने से ढक करके गिर जाएगा। ऐसे उसका डर ही नहीं, पीछे मार लगेगा, वो कुछ डर नहीं है। वो एक बूटी को लेकर आए, वो क्या सिखा के लेकर आए मालूम है? पहला दिन हाथ रखा मैंने, वो बूटी थोड़ा आधा 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 ऐसे नीचे गिरी नहीं। दोबारा संडे लेकर आने के समय ये बोल के लेकर आए, अरे पास्टर हाथ रखने से नीचे गिर जाओ, नीचे गिर गया ना तभी तुमको आशीष है। हालेलुया, क्या विश्वास दिलाती है बाबा, प्रभु की महिमा। कुछ लोगों को यही है, पास्टर को देवता बना देते हैं। बाबा पास्टर एक शिक्षण देने वाला है, आपको एक टीचर है, एक शिक्षक है, सही क्या है गलत क्या है सिखाने वाला है।
यीशु पर भरोसा रखो। यीशु देव है, यीशु परमेश्वर है। खुद प्रार्थना करने के लिए सीखो, खुद प्रभु के पास मांगो, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखो। प्रेज़ गॉड। बच्चे दूध पीते रहना पड़ता है, दूध पीते रहना पड़ता है प्रभु की महिमा से। बच्चे 12 साल तक बच्चे, फिर उसके बाद टीनेजर, जवानी। जवानी कैसे मालूम है? जवान का एक स्वभाव रहता है, ये लोग प्रेज़ लॉर्ड, ये फूल पाखुर रहते ना, फूल पाखुर, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई मालूम है ना, वो फूल पाखुर। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? तितली। तितली। ये तितली को पंख आ गया और बाप रे, उसका एंजॉयमेंट देखने का ऐसे इतना खुशी हो जाते उसको पंख आने से। इधर से उधर उड़ के जाएगा, उधर उड़ के जाएगा। अभी देखिए बारिश खत्म होने के बाद थोड़ा ठंड का मौसम में देखिए प्रेस इतना फूल पाखुर आएगा। इनको बहुत उड़ उड़ कर इनको बहुत एंजॉयमेंट। वैसे टीनेज आ गया, जवानी उम्र आ गया, प्रेज लॉर्ड, उन लोग एंजॉय करने के लिए सोचे बहुत, ये दुनिया को एंजॉय करने का, ऐसे पिक्चर में जाने का है, डुएट गाने का है, प्रेज लॉर्ड, उधर जाके बैठने का, मस्करी करते रहने का है, क्रिकेट खेलने का है, बहुत एंजॉयमेंट करेंगे। पढ़ाई, ये पढ़ाई में भी मन लगाने वाला ध्यान है। लेकिन यही उम्र को शैतान क्या करते, पकड़ के कई लोगों को पाप में गिरा देता है। ये अभी उनके शरीर में एक क्या होते, क्रोमोसोम बोलते हैं, चेंज होगा, क्रोमोसोम चेंज होगा। 13-14 उम्र में किसी किसी को मूंछ निकलता है, प्रेज़ लॉर्ड, पिंपल्स, चेहरा में पिंपल्स निकलेगा, उनकी नजर घूमेगा, लड़का लड़की को देखेगा, लड़की लड़का को देखेगी, प्रेज़ लॉर्ड। उनको अच्छा लगेगा कि उनका उम्र की लड़की के साथ बात करने का, उनकी उम्र की लड़का के साथ बात करने का उनका इसे मन लगता है। लेकिन इसको हमने प्रभु के साथ कंट्रोल में रख देने का है। ये मन के अंदर जो भावना होते हैं ना, इसको हमने प्रभु में कंट्रोल में रख देने का। इसलिए दूसरी 22 वचन में लिखा है, प्रेज़ लॉर्ड, जवानीपना की लालच से भाग, अभिलाषा से भाग। मराठी में अच्छा लिखा है, तरुणपणाची वासनापासून फल। तरुणपना के अंदर इसी प्रकार की वासना आता है, उस समय उन लोगों ने साथीदार को ढूंढेंगे। शैतान इसी उम्र में बहुत सारे लोगों को खराब कर देता है, खराब कर देता है। बहुत सारे कॉलेज में जाने वाले बच्चे 13 उम्र से लेकर 19 उम्र तक खराब हो जाते, मन की खराब हो जाते, गलत बातों को सीखेंगे, गलत दोस्त रहेगा, नशा करेंगे, तंबाकू खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, कोई कोई गुंडागिरी करेंगे, दादागिरी करेंगे। ये उम्र बहुत सावधान से चलने वाला उम्र। इसलिए हम हमारे बच्चों को सिखाने का, इस परमेश्वर के डर को सिखाने का, इस परमेश्वर की इच्छा नहीं ये छोटा उम्र में शादी करे, परमेश्वर की इच्छा नहीं ये खराब हो जाए, परमेश्वर की इच्छा नहीं है ये मतलब 19 उम्र के अंदर ये शादी करके हमें एक बच्चा पैदा करके बैठ जाए। ये जो उम्र है, प्रेज़ लॉर्ड, ये परमेश्वर के, ये बाइबल में लिखा है, अनुवाद की किताब 11 अध्याय में लास्ट में 12 अध्याय में पहले 2 वचन में लिखा है। अनुवाद ने उपदेशक सब उपदेश में लिखा है, एक्लेसियास में लिखा है। 11 अध्याय में लास्ट 3 वचन है और 12 अध्याय में पहले 2 वचन। ये जवान अपनी जवानीपन में परमेश्वर का डर मान, भय मान, याद कर। तरुणपना में परमेश्वर का याद ज्यादा रहना है। अब कोई भी तरुण है, कोई जवान मेरे बातों का भी सुनता है, ध्यान से सुनो, गौर से सुनो।
कोई लड़का लड़की है 13 उम्र से लेकर 19 उम्र तक है, कोई भी सुनता है मेरे बातों को ध्यान से सुनो। ये उम्र में आप लोग ने क्या करना है, अच्छा परमेश्वर के वचन को पढ़ने का। ये उम्र में अच्छा लोग प्रार्थना करने के सीखना है, अपने अच्छा गीत गाने स्तुति आराधना करने का है। ये उम्र में आपको सीखने के लिए बहुत मौका मिल जाते, परमेश्वर भी आपको साथ देते सीखने के लिए। म्यूजिक सीखने का है, गीत गाने के लिए सीखने का है, सेवा करने के लिए सीखने का है, अन्य भाषा आपको प्राप्त करना है, अभिषेक को प्राप्त करना है। जब ये उम्र में आप लोग परमेश्वर के साथ चलेंगे, पाप से दूर रहेंगे, फिर आपकी जो उम्र, जो बड़ापन की उम्र आएगा ना, उसमें आप डगमगेंगे नहीं है, आपकी पैर फिसलेगा नहीं है, आपको शत्रु शिकार करके जाएगा नहीं है। आज कितनी सारे विश्वासी का बच्चे इसी प्रकार फिसल गए, क्यों? प्रेज़ लॉर्ड, बच्चे जवान करने में परमेश्वर का भय माना नहीं है। जवान लोग को 13 उम्र से लेकर 19 उम्र के अंदर जो भी है, ये उम्र में परमेश्वर का डर मानो। क्योंकि ये उम्र वालों को शैतान पकड़ना कोशिश करता है, पकड़ता भी है। क्योंकि ये उम्र वालों को ये मस्करी करने के बहुत अच्छा लगता है, टट्टा करने के लिए अच्छा लगता है, मारामारी करने के लिए अच्छा लगता है, पाप करने के लिए अच्छा लगता है, नशा करने के लिए अच्छा लगता है। उनको मालूम नहीं इसमें बुरा क्या है, भला क्या है, करने का है। शैतान बोले कर बेटा, फिर उनको आदत पड़ जाता है, जिंदगी पूरा बेकार बन जाता है। सावधान रहने का है। जो टीनेज वाले बहुत सावधानी से परमेश्वर की भय के साथ चलने का है, तभी उनका जिंदगी आशीषित रहेगा। ठीक है, अभी विश्वास के पास है। विश्वासी कौन है अभी? ठीक है, अभी बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पा लिया। पवित्र आत्मा पाने के बाद इनके अंदर ऐसे एक उत्साह आ जाता है, ऐसे उत्साह आ जाता है, वो हमेशा प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। अभी जवान लड़का क्या करेगा, रात ही दिन खेलते रहेगा, क्रिकेट खेलेगा तो रात ही दिन खेलते रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। वैसे पवित्र आत्मा पा लिया, थोड़ा उनको वचन मालूम पड़ गया, तो विश्वासी क्या करते हैं, हमेशा बहुत उत्साह में रहेंगे, बहुत उत्साह में। अच्छी बात है, उत्साह में रहना अच्छी बात है, लेकिन वो मतलब काबू में रखने का, उत्साह को काबू में रखने का, कब्जा में रखने का है, स्वाधीनता में रखने का है। इस समय ऐसे लगेगा मैं भी जाके सेवा करूं, मैं भी जाके लोगों को प्रार्थना करूं, पास्टर हाथ रखने से भूत भागता है, मैं भी हाथ रखूं। प्रेज़ लॉर्ड। एक बार मेरा मीटिंग हुआ था राहुरी में। वो मीटिंग में वो पति पत्नी दोनों आए थे। वो जो अच्छी पढ़ी लिखी है, इंग्लिश स्कूल का टीचर है, को पति टैक्स चलाता था। तो वो आई थी, मीटिंग में आई थी। पहला दिन मेरा मीटिंग श्री रामपुर शहर में हुआ था। वहां मेरे गवाही को, मैं जैसे प्रभु में आया, वो गवाही को सुनी। मुझे मालूम नहीं कौन है, लेकिन आके सुनी। फिर दूसरा दिन मीटिंग में, मैं राहुरी में हुआ था, वो मीटिंग में आ गई। पति पत्नी दोनों आया, फिर मुझे बताया पास्टर आपकी गवाही बहुत अच्छा लगा, फिर आज भी आपका मीटिंग राहुरी में करके हम लोग सुना, इसलिए राहुरी में आ गए। उसी दिन पवित्र आत्मा के बारे में शिक्षण दिया था मैंने, पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना किया था। वो पवित्र आत्मा को पा ली, उस पवित्र आत्मा को पा गई। तो उसको बहुत खुशी हो गया, खुशी हो गया, इतना खुशी। मुझको रोज फोन करती रहती थी, पूछताछ करती, पास्टर क्या करो, वो करो, हमेशा प्रेयर प्रेयर, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। कभी भी मेरे पास फोन करके पूछी, पास्टर मैं वो करूं क्या, ये करूं क्या। एक बार मेरे पास पूछी थी, पास्टर मैं एक औरत के लिए प्रार्थना की थी औरंगाबाद से, मेरा पहचान है, प्रार्थना करने से उसको बीमारी ठीक हो गया पास्टर, अभी मुझको प्रचार करने के लिए बुला रहे पास्टर। मैंने बोला चुप भाई, उसको क्या आता है, किधर जाने का नहीं। प्रेज़ लॉर्ड। ऐसे लगेगा अभी थोड़ा हम, प्रेज़ लॉर्ड, आपको पवित्र आत्मा सामर्थ दिया, शक्ति दिया, तो हम भी जाएंगे, वैसे जाएंगे। संभाल के रहने का है। नहीं उसको चिल्लाए, चिल्लाने के बाद फिर थोड़ा फोन में कम हो गए। प्रेज़ लॉर्ड। फिर क्या हो गया मालूम है,
प्रेज लॉर्ड। उसके ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता हूं। आखिरी में मर गई, आत्महत्या करके मर गई, और उसका पति भी कैंसर से मर गया। कई सारे लोग किसी प्रकार विश्वासी भटक जाता है, इसे पास्टर हमको मौका नहीं देता है। एक इधर मैं सेवा में गया था, किधर छत्तीसगढ़ में जगदलपुर करके एक एरिया है, उधर मैं 2-3 बार प्रचार करने के लिए गए। वहाँ एक पुलिस व्यक्ति, पुलिस है, छत्तीसगढ़ पुलिस में काम करता है। उसने वहाँ मीटिंग में आया, प्रवेश को ग्रहण कर दिया। एक पास्टर पहले आया था, उनको भविष्यवाणी कहा, इसे अच्छा लगा, पवित्र आत्मा पाया। फिर बपतिस्मा देने के लिए मैं भी था, उनकी बपतिस्मा के समय मैं भी था इसे। फिर उसने, वो एक आदिवासी, वो गांव में गया और प्रार्थना किया, उधर भूत नाचने लगा। प्रेज़ लॉर्ड। फिर उसको आ गया, अरे बाप रे, मैं प्रार्थना करने से भी भूत नाचता है, मैं प्रार्थना करने से भी ओ देखो हमें चमत्कार होता है, लगता है परमेश्वर मुझे प्रार्थना करने से मुझको प्रभु दिख रहा है, प्रभु मुझके मेरे पास हंस के परमेश्वर दिखता ही रहता है, मुझको वो दिखता है, ये दिखता है, हमेशा वो दिखता है, ये दिखता है। प्रार्थना शुरू कर दिया। मुझे एक बार फोन किया था, मुझे ऐसे मैंने उसको डांटा, अरे तुझको क्या मालूम बुरा क्या है भला क्या मालूम है क्या, तो जाओ चर्च में, पास्टर का अधीनता में रहो, परमेश्वर की इच्छा जो है अभी तुरंत तुमको मालूम नहीं पड़ेगा, पहले पास्टर का अधीनता में रहो। प्रेज़ लॉर्ड। उसके बाद फोन नहीं है। बहुत सारे विश्वासी इसी प्रकार भटक जाता है। आप आपकी मन शरीर की उत्साह के लिए जगह मत दो, काबू में रहो, अधीनता में रहो। ये जवान उम्र ऐसे है, कोई उसको कंट्रोल करने के लिए चाहेंगे नहीं। मम्मी बोलेगी लड़की को, जवान लड़की को, क्यों लेट आ रही है, बोलती है, ए मम्मी तू चुप बैठ, तुझको क्या मालूम, अरे तू जवान ये मोबाइल में क्या देखती रहती, सो जाना जल्दी, नहीं मम्मी मुझको वो है ये है। अच्छा नहीं लगेगा है ना, आपको मालूम है ना, आप लोग वैसे, हम लोग वैसे था पहले। जवान बच्चे को माँ बाप डांटना उनको अच्छा नहीं लगता, बुरा लगेगा। उन लोग सोचेंगे मम्मी पापा जानबूझ कर हमको डांटता है, जानबूझ कर हमको चिल्लाते है, जानबूझ कर मारता है, उनको ऐसे लगेगा। लेकिन उनको ये मालूम नहीं है, उन लोग भलाई के लिए करता है, हमें कंट्रोल करता है, हमें सही शिक्षण देता है। ये जवान उम्र वो सोचेगा नहीं है। बहुत सारे जवानी लड़की लोग मेरे पास, सिस्टर के पास हमेशा ये कंप्लेन करते रहता है, अभी भी मेरे मम्मी ना अंकल ऐसे बोलती रहती मुझे। बहुत जवानी लड़की लोग ऐसे हमारे पास कंप्लेन करते हैं। किसके बारे में? मम्मी के बारे में। मेरी मम्मी है ना वो करने नहीं देती, ये करने नहीं देती है, उधर क्यों बात किया, इधर क्यों बात किया, उधर क्या काम है, वो लड़का के साथ क्या काम है, चिल्लाती रहती है। हम लोग ऐसे ही क्या अंकल, तुम लोग कैसे अंकल, तुम्हारा पापा मम्मी को ही मालूम है अंकल, इसलिए वो चिल्लाती हो। जवान चाहते नहीं है कोई उसको टीचिंग करना, उसको शिक्षण देना, उसको कंट्रोल करना। बहुत सारे विश्वासी ऐसे रहता है। फैसला थोड़ा मालूमात तो हो गया, मैं बड़ा पास्टर है, मुझे कौन सिखाने वाला, मुझे कौन बताने वाला है। सावधान रहने का, सावधान रहने का। ये जवान उम्र है, ठीक है। 20 उम्र के बाद उनको थोड़ा समझ आ जाता है, 13 से लेकर 19 तक टीनेज। 20 उम्र के बाद थोड़ा उनका समझ आ जाता है। इसलिए 21 उम्र लड़का का शादी का उम्र 21, अभी भारत सरकार ने लड़की को भी 21 उम्र बनाने वाला है, कि उस उम्र में थोड़ा समझ आ जाते दुनिया क्या है, प्रेज़ लॉर्ड, शादी क्या है, कैसे उनका अंदर, मन के अंदर एक प्रकार की एक अनुभव आ जाते हैं, एक बुजुर्गपन आ जाता है, एक मेच्योरिटी बोलते इंग्लिश में, मेच्योरिटी आ जाता है। फिर अभी उन लोग ने क्या करेंगे, काम ढूंढेंगे, कमाने के लिए कोशिश करेंगे, पैसा जमा करने के लिए कोशिश करेंगे, घर-दार बनाएंगे, शादी करेंगे, बच्चा हो तो भी बच्चा को संभालेंगे, उनको एक दिमाग आ जाते। ऐसे
विश्वासी भी क्या करने का है? मेच्योरिटी में आने का है। मेच्योरिटी मतलब एक पूर्णता के पास आने का है। सोच समझ में आने का। अपने समझ है कि मैं कौन हूं, मुझे प्रभु क्या काम दिया है, मैं विश्वास को, मेरे जीवन में जो भी परेशानी संकट है, इसके साथ मैंने विश्वास को कैसे मैंने संभालूं, मैं आखिर तक प्रभु में कैसे चलूं, मेरा पवित्र जीवन को कैसे संभालूं, तो इनको समझ में आ जाता है। ये बार बार गिरेंगे नहीं है, इनको एक समझ आ जाता है। अभी एक डर है इनके अंदर, एक प्रार्थना जीवन है, एक पवित्र जीवन है, चर्च में लगातार आएंगे, वचन को सुनेंगे, प्रभु दिया हुआ सेवा को करेंगे, आधीनता में रहेंगे, इनको समझ में आ जाते हैं। ये मैच्योर लेवल है, मतलब ये पूर्णता की तरफ से सिद्धता की ओर जाने वाला लोग है। इस उम्र के अनुसार उनको खाना खिलाना पड़ेगा। ठीक है। अभी प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा पिता परमेश्वर की इच्छा को जानना और उसको पूरा करना ही मेरा भोजन है। इसको, ये भोजन आपको खिलाने के लिए इसको घुमा फिराकर बताना पड़ता है। ये भोजन बच्चे खा नहीं सकता, जुलाब हो जाएगा। ये भोजन जवानी भी खा नहीं सकते, उसको हजम नहीं होगा। ये भोजन जो है पक्के परिपक्के लोगों को, सोच समझ लोगों को, अच्छे विश्वासी लोगों को परमेश्वर की इच्छा क्या जानना है। अच्छे विश्वासी, मैच्योर विश्वासी, सिद्धता की ओर, परिपूर्णता की ओर, सद्गुण में जाने वाले विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को जानता है। हर बात में परमेश्वर की इच्छा को जानता है। प्रभु तेरी इच्छा क्या है, मैं किसके साथ शादी करना तेरी इच्छा है, मैं कहां जाके घर लेना तेरी इच्छा है, मैं क्या सेवा करूं तेरी इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं लोग ने, और उसको पूरा करने के लिए लोग ने प्रयत्न करते हैं। प्रभु यीशु यही कहा, मुझे भेजने वाला इच्छा को अनुसार करो और उसको पूरा करो, यही मेरा भोजन है। सो मैच्योर विश्वासी सिद्धता की ओर परिपक्व हो गए, पूर्णता में चलने वाले विश्वासी परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। ये एक कड़क भोजन है, सबके लिए नहीं दे सकता है, सब लोग इसको खा नहीं सकता है। ये बुजुर्ग विश्वास, तो उम्र में बुजुर्ग नहीं है, आत्मा में सोच, ये समझदार है, ये प्रभु को वही मानने वाला है, किसी रीति से भी प्रभु की इच्छा से बाहर जाने नहीं जाएंगे। संसार खींचेगा, शरीर खींचेगा, शैतान खींचेगा, फिर भी लोग ने हमें प्रभु की इच्छा से बाहर नहीं जाएंगे। ये है मैच्योरिटी पाया हुआ विश्वासी, समझदार विश्वासी, बुजुर्ग लोग है। इब्रानी किताब 5 अध्याय में हमने वचन पढ़ा है, ये इन लोगों के लिए बुरा है क्या है, भलाई क्या, और एक बार पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। इब्रानी किताब 5 अध्याय 12, 13, 14 को पढ़ेंगे। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को धर्म की वचन की पहचान नहीं होती है। और आगे बढ़िए। क्योंकि वह बालक है, पर अन्न सयाने के लिए जिनकी ज्ञानेंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने में निपुण हो गई है। देखिए क्या लिखा है, क्या वचन देखिए। कड़क भोजन इन लोगों के लिए जो खा खाकर उनकी शरीर की अंग जो है
एकदम स्ट्रांग बन गया और भलाई क्या है बुराई क्या है जानने के लिए लोग तैयार हो गए, उसके अनुसार चलते हैं। इनके लिए कड़क भोजन। समझ में आते प्रियो? प्रेज़ लॉर्ड। आप जितना विश्वास में बढ़ते हो उतना आपके लिए अलग अलग भोजन है। ये जो प्रभु यीशु कहता है, परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसको पूरा करना ही मेरा भोजन है। ये इन लोगों के लिए जो वचन के आधारित अपने जीवन चलाने के लिए समर्पित किए हुए लोगों के लिए। कुछ भी हो, भलाई भी हो, बुराई भी हो, कम भी हो, बहुतायत भी हो, मृत्यु हो या जीवन हो, परमेश्वर की इच्छा को, केवल परमेश्वर की इच्छा, केवल परमेश्वर की मर्जी को मेरे जीवन में पूरा करेगा, पूरा करेगी। केवल इन्हीं लोग ऐसे। तीन लोग ने मजबूत खाना को खा के इनकी शरीर के अंग प्रेसला मजबूत हुए हैं। आत्मिक भोजन को, कड़क भोजन को खा कर परमेश्वर की इच्छा को जान लिए, उसके लिए अब समर्पण कर दिए हैं। जीवन भी हो, मृत्यु भी हो, भलाई भी हो, बुराई भी हो, कम भी हो, बहुतायत भी हो, कुछ भी हो मेरे जीवन में, केवल मेरे यीशु मसीह की इच्छा पूरा की जाएगा। ये मेरी भोजन है। दूसरी प्रकार की भोजन है। प्रेज़ लॉर्ड। ठीक है, बहुत सारे भोजन हैं। सम टाइम नहीं है, समाप्त करते हैं। और एक भोजन है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वचन पढ़ेंगे यूहन्ना 6:48 को पढ़ेंगे। यूहन्ना 6:48 को पढ़ेंगे। पढ़िए। यूहन्ना 6:48 जॉन 6:48। मी जीवनाची भाकर आहे, मी जीवनाचा भाकर आहे। और तुमच्या पूर्वजांनी एक मिनट 54-55 पढ़िएगा। 54 और 55। जो माझा देह खातो व माझे रक्त पितो त्याला सार्वकालिक जीवन आहे। ठीक है, बस याद देखिए, या एक भोजन को पढ़ते हैं हमने। पहला भोजन परमेश्वर के वचन है, वचन दूत से लेकर कड़क भोजन तक है। प्रेज़ लॉर्ड। दूसरा हमने भोजन देखा परमेश्वर की इच्छा है। प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा भोजन हमने देख रहे हैं, ये प्रेज़ लॉर्ड, ये यीशु मसीह ही खुद हमारा भोजन है। यीशु खुद कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो इस रोटी को खाएगा मरेगा नहीं है, मरेगा तो ही मैं उसको जीवित करूंगा। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु मसीह को खाकर, मसीह यीशु मतलब कौन है? यीशु परमेश्वर की वचन है। यूहन्ना पहली वचन में लिखा है, आदि में वचन था, वो वचन परमेश्वर था। प्रेज़ लॉर्ड। वचन परमेश्वर के साथ रहा। वचन जो है यीशु। ये तीसरी प्रकार की भोजन, ये एकदम परिपक्व हुए लोगों को, एकदम परिपक्व सिद्ध हुए लोगों को, प्रभु यीशु को का कर प्रभु यीशु को का कर यीशु के जैसे बदल जाने वाले लोग। या प्रभु यीशु वो अलग बात है। वचन के लिए मैं उदाहरण के लिए बताता हूं। यहां देखिए, या प्रभु यीशु कहता है जीवन की रोटी मैं हूं, जो मुझे खाता है वो मरेगा नहीं, मरे तो उसको जीवित करूंगा। वचन, यीशु मसीह वचन है। प्रेज़ लॉर्ड। ये वचन को का कर प्रभु यीशु के जैसे इनके अंदर एक बदलाव। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु यीशु के जैसे स्वभाव, यीशु के जैसे पवित्रता, यीशु के जैसे सोच, यीशु के जैसे सेवा, यीशु के जैसे परमेश्वर के लिए हालेलुया सेवा करना। अगर मरना भी तो यीशु के लिए, परमेश्वर के लिए मरना।
ये सबों के लिए नहीं है। ये बच्चा नहीं कर पाएंगे, ये जवान नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ा मेचूर वाला नहीं कर पाएंगे, ये ज्यादा बुजुर्ग हुए हैं। बुजुर्ग होने मतलब रिटायर्ड हुए लोग हैं। रिटायर्ड हो गए, 40 साल की उम्र के बाद होने के बाद क्या होता है, शरीर में थोड़ा मतलब ताकत कम हो जाती है, लोग बैठ के काम करेंगे। 40 साल 45 तक भाग के काम करेंगे। उसके बाद लोग क्या करते हैं, इनको प्रमोशन मिल जाते हैं, जगह में बैठते रहेंगे अगला 10 साल के लिए, उसके बाद रिटायर हो जाओ। ये ऐसे लोग हैं। ये कौन है? इनको प्रेज लॉर्ड ये अभी केवल प्रभु के लिए जिएंगे, क्योंकि लोग वचन को खाते वचन को खा कर प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु की चीज इनके अंदर एक बदलाव, इनके दिमाग में एक बदलाव, सोच में एक बदलाव, विचार में एक बदलाव, इनके उठने में, बैठने में, हमें बोलने में, सब में एक बदलाव। यीशु को खा कर यीशु की चीज से बदलने वाला एक अनुभव है। ये तीसरी प्रकार की भोजन है, यीशु को खुद खाते हैं। यीशु ने कहा जीवन की रोटी मैं हूं। प्रेज लॉर्ड। 3 प्रकार की भोजन, आत्मिक भोजन, एक परमेश्वर का वचन, दूसरा परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, तीसरा खुद प्रभु यीशु हमारा भोजन है। आपकी भोजन क्या है? आप क्या खाते हो? दूध पीते हैं? प्रेज लॉर्ड। तो दाल बाटी खाते रहता है, मटन खाते रहता है, क्या खाते हैं? वचन के मतलब आत्मिक भोजन। आत्मा में परिपक्व हो जाओ, सिद्ध बन जाओ, मेचूर वाला बन जाओ, परिपक्व वाले बन जाओ। परमेश्वर की इच्छा को जानो, उसके अनुसार करो, प्रभु के वचन के लिए जियो, प्रभु के वचन के लिए मरो। आपकी स्वभाव में बदलाव टान दो, बोलने में, उठने में, बहने में एक बदलाव आने दो। प्रभु यीशु को खाओ, यीशु की रोटी के चीज यीशु को खाओ। खा कर यीशु के चीज से बदलने का एक अच्छा अनुभव है। ये एक प्रेज लॉर्ड भोजन है। प्रभु आपको आशीर्वाद देगा। और पानी के बारे में देखेंगे और समाप्त करेंगे। प्रभु यीशु ने कहा प्रेज लॉर्ड, प्रभु यीशु ने कहा उस औरत के बारे में, किसके? उस सामरी स्त्री के बारे में पास यीशु बोलता है। यूहन्ना 4 में 8 में 13 14 में यीशु कहता है मैं देने वाला पानी को जो पीता है उनको प्यास आएगा ही नहीं है। जीवन देने वाला सोता। प्रेज लॉर्ड। 4:14 में लिखा जीवन देने वाला सोता, ये पवित्र आत्मा। आप इतने भोजन को खाते हैं, प्रेज लॉर्ड, पानी भी चाहिए। खड़क भोजन खा के पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा? प्रेज लॉर्ड, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जितना अपने वचन को खाते हैं प्रेज लॉर्ड, उतना आपकी पवित्र आत्मा से भरना है। पवित्र आत्मा का अभिषेक ज्यादा होता है तो आपके जीवन में आते रहना। जितना अपने प्रभु में बढ़ता है, विश्वास में बढ़ता है, पवित्र जीवन में बढ़ता है, पवित्र आत्मा का अभिषेक को और पाते रहने का ऐसे कहां तक पाना है? आप एक सोता बन जाने का है। सोता मतलब क्या मालूम है? पानी देते रहता है। पानी को पिएगा नहीं है, पानी को देगा। ये बाहर आते रहेगा। मैं कई बार सोता को मैंने देखा हमारा गांव में, तो छोटी सी जगह से पानी बाहर आते रहेगा पानी। इतना तक आप लोग पानी पीने का है। यीशु ने कहा प्रेज लॉर्ड, जो मुझ पर विश्वास करता है उनके अंदर से जीवन की नदियां बह जाएंगे। नदी नहीं है, नदियां। इतना अभिषेक से आप भर जाने का प्रियो। पवित्र आत्मा जीवन देने वाला पानी है। पानी को पी कर आपके अंदर से दूसरे के पास अभिषेक पास होना है। उनसे हमें प्रेस वाला अभिषेक ऐसे है। देखिए, ये मतलब परमेश्वर ने अभिषेक को पीढ़ी के लिए रखा है। परमेश्वर के वचन है प्रेस ला, मैं तेरे संतान पर मेरे आशीष को हमें तो, और तेरे संतति पर मेरे आत्मा को मैंने हमें उंडेलते रहूंगा।
मैं तुझ पर रखा हुआ मेरे तुझ पर रखा हुआ आशीर्वाद और तुझ पर रखा हुआ मेरा अभिषेक, मेरा आत्मा को कभी नहीं निकालूंगा। इसका मतलब आपकी पीढ़ी पीढ़ी अभिषेक होते रहने का, बढ़ने कैसे। बाप के अंदर हमें अभिषेक है और बेटा के अंदर 2 गुना होना ही है, ये सही अभिषेक। बाप एक ही सेवा करे तो बेटा 2 सेवा 2 3 4 सेवा करेगा। अभी उसका बेटा प्रेज़ लॉर्ड और बढ़ते करेगा ऐसे। इसका मतलब अभिषेक बढ़ते 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 रहता है। इसलिए परमेश्वर की एक वादा है, मतलब योएल की किताब 2:28 में 29 में, अंतिम दिनों में मैं मेरी आत्मा को उंड लूंगा। यानी कहा है मेरी सेवक लोग भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारा हमें तो या लिखा तुम्हारा पुत्र और पुत्रियां, मतलब परमेश्वर पीढ़ी को अभिषेक देता है। दूसरी तीमुथियुस पहले इतिहास में, अगर पहले इतिहास में पढ़ के देखेंगे, हमें तीमुथियुस के बारे में पौलुस कहता है, ये तीमुथियुस जो विश्वास तेरे अंदर है ना, ये विश्वास तेरे नानी के अंदर था, तेरे नानी से तेरे माँ के पास आया, तेरे माँ से भी तेरे ऊपर आ गया। देखिए प्रेज़ लॉर्ड, आत्मिक आशीष देखिए, पीढ़ी पीढ़ी से अभिषेक पीढ़ी पीढ़ी से बढ़ते 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 जाना है। कितने सारे लोग अभिषेक को रोक दिए मालूम है। माँ बाप प्रार्थना करते, बच्चे क्या करते मालूम नहीं है। माँ बाप चर्च में आते, बच्चे को किधर भी छोड़ के आ जाते, बच्चा मोबाइल में क्या देखते रहते, क्या खेलते रहते मालूम नहीं है। माँ बाप रो रो को उपवास करके प्रार्थना करते, बच्चे इधर अपरेसला कुछ भी करते रहता है, प्रभु से दूर रहता है। बच्चा मूर्ति पूजा करते हैं, मूर्ति के सामने नाचते हैं। कितने सारे माँ बाप अपने बच्चों को इसी प्रकार शैतान को हवाला कर दिया। सच में अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हो, सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति हो, इस अभिषेक आपके बच्चों को स्पर्श करना है। इस अभिषेक आपकी संतान को बदलना है। इस अभिषेक आपके खानदान को बदलना है। वही सही अभिषेक, वही सच्ची अन्य भाषा, वही सच्ची पवित्र आत्मा की सामर्थ्य। माँ बाप प्रार्थना करेंगे, बच्चे कुछ भी करते रहेगा, बच्चे बपतिस्मा लेगा ही नहीं। कितनी सारी माँ बाप है, जवान बच्चे को बपतिस्मा देना चाहेंगे नहीं। क्यों मालूम है? अगर लड़की को बपतिस्मा दिया तो क्या मालूम उसको कोई शादी देंगे, शादी होगा क्या नहीं है। जो डरता है, ये डर शैतान के तरफ से आता है। परमेश्वर में डर का आत्मा नहीं दिया है, हमें हिम्मत की आत्मा दिया है। बहुत सारे माँ बाप लोग किसी प्रकार करते हैं, बच्चे को बपतिस्मा नहीं दिलवाएंगे। खास लड़कियों को, इनके अंदर एक डर है, लड़की बपतिस्मा लेगी तो इनको लड़का मिलेगा क्या नहीं मालूम नहीं। तुम सही विश्वासी नहीं है, तुम बच्चे से भी बच्चे हैं। तुम कड़क भोजन खाने के लायक नहीं है। तुम जवान भी नहीं बने, अभी तक जवानी नहीं बने तो बुजुर्ग का बनेगा। सही अभिषेक यही है, पीढ़ी पीढ़ी में परमेश्वर की काम उनके द्वारा होते रहेगा। जो प्रवेश पर विश्वास करते हो, अंदर से जीवन की नदियां सोता बहते रहे।